बहुत प्राचीन समय की बात है जब लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। उसी समय परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके द्वारा वह पूरी दुनिया को आशीष देना चाहता था। उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम। बाइबल में अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। अब्राहम का पहले नाम अब्राम था। वह ऊर कसदीम नामक नगर में रहता था। उसका परिवार मूर्ति पूजा करता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राम से बात की और उसे एक अनोखी आज्ञा दी। परमेश्वर ने कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। यह सुनना आसान था, लेकिन करना बहुत कठिन। अब्राम को नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, फिर भी उसने परमेश्वर की बात मानी। वह अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को लेकर निकल पड़ा। यही उसका विश्वास था। परमेश्वर ने अब्राम से एक महान प्रतिज्ञा की। उसने कहा कि मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यह प्रतिज्ञा आश्चर्यजनक थी, क्योंकि अब्राम और सारै दोनों ही बूढ़े थे और उनके कोई संतान नहीं थी। जब अब्राम कनान देश पहुंचा तो वहां अकाल पड़ा। वह मिस्र गया, जहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी परमेश्वर उसकी रक्षा करता रहा। समय बीतने के साथ अब्राम और लूत के पशुओं की संख्या बहुत बढ़ गई और उनके चरवाहों में झगड़े होने लगे। तब अब्राम ने नम्रता दिखाते हुए लूत से कहा कि हम अलग हो जाएं। उसने पहले लूत को भूमि चुनने का अवसर दिया। यह उसके महान चरित्र को दर्शाता है। लूत ने हरी भरी भूमि चुनी और सदोम की ओर चला गया। बाद में सदोम पर संकट आया और लूत बंदी बना लिया गया। तब अब्राम ने साहस दिखाया और अपने लोगों के साथ जाकर लूत को छुड़ाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब्राम केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि साहस और प्रेम में भी महान था। कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राम के साथ एक वाचा बांधी और उसका नाम बदलकर अब्राहम रख दिया, जिसका अर्थ है बहुत जातियों का पिता। सारै का नाम बदलकर सारा कर दिया गया। परमेश्वर ने वादा किया कि सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम को यह वचन सुनकर हंसी आई, क्योंकि वे दोनों बहुत बूढ़े थे, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समय आने पर सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक का अर्थ है हंसी, क्योंकि जो बात असंभव लग रही थी वही आनंद का कारण बन गई। अब्राहम का सबसे बड़ा विश्वास का इम्तिहान तब आया जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलि के रूप में चढ़ा दे। यह सुनकर किसी भी पिता का हृदय टूट जाता, लेकिन अब्राहम ने बिना प्रश्न किए परमेश्वर की आज्ञा मानने का निश्चय किया। वह इसहाक को लेकर मोरियाह पर्वत पर गया। जब वह बलि चढ़ाने ही वाला था, तब परमेश्वर ने उसे रोक लिया और कहा कि अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे डरता है। परमेश्वर ने वहां एक मेढ़ा उपलब्ध कराया, जिसे बलि के रूप में चढ़ाया गया। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर आज्ञाकारी विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। अब्राहम बहुत वर्षों तक जीवित रहा। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखा। वह शांति से मरा और अपने लोगों में जा मिला। उसकी कहानी पीढ़ियों तक याद रखी गई।